ओम श्री गणेशाय नमः। ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। हर हर महादेव। पारद एल्केमी तंत्र चैनल देखने वाले सभी लोगों को धन्यवाद और सभी को शुभकामनाएं। सभी अपनी मंजिल पर पहुँचें, इसकी जैसी मंजिल। और आज बात करते हैं, काफ़ी समय से मैं पारद संस्कार के जो वीडियो हैं वो उनको नहीं डाल पाया था, तो थोड़ा सा समय मिला तो मैं कुछ काम से समय निकाल कर मैं ये काम भी ज़रूरी है। पारद संस्कार का कुछ लोगों के काम चल रहे हैं, तो उसमें ये वीडियो अगर आप लोगों की कोई हेल्प करे, मदद करे तो मुझे अच्छा लगेगा। तो पिछला जो संस्कार था उत्तापन संस्कार, उसमें कुछ लास्ट में कुछ छूट गया, तो मैं एक बार और बता देता हूँ कि उत्तापन संस्कार के बाद फिर मैं पारद का जो 5वां संस्कार है तिर्यकपातन संस्कार, उसके बारे में बात करूँगा। तो पहले थोड़ा सा बोल देता हूँ कि उत्तापन संस्कार ऐसे भी हो जाता है कि आप दोला यंत्र करो। दोला यंत्र में ऐसा होता है कि एक मटकी होती है, हंडिया होती है, हंडिया में ऊपर एक कुछ बांध कर और एक पोटली सी में जिसमें पारद छने ना, मोटे कपड़े में पारद को रख लिया जाता है। और पानी उसमें डालकर, उसमें नींबू का पानी डालकर, थोड़ा और पानी मिलाकर नींबू का पानी डालकर, और वो जो कपड़े की पोटली है पारद वाली, वो उसमें लटका देते हैं। और लटकाने के बाद में फिर करना क्या है कि जो चूल्हा है उस पर रख के धीमी आग पर उसको ना, और उस जो पोटली है पारद की, उसको टच नहीं करना है तले में, वो बीच में रहे, ऊपर रहे, मतलब उसका जो तला है हंडिया का उससे ऊपर रहे। और ऊपर रहेगी तो वो ज़्यादा वो अग्नि के टच में नहीं रहेगी। और ऐसे करके उसको पका लें, इसको पानी को पकाना है। और वो उससे जो उसकी भाप होगी और जो उसका पानी होगा वो उसको लगेगा पारद की पोटली को। और इस प्रकार आपका 1 घंटे से 2 घंटे तक, आप मर्जी है आपकी, पका लें। 2 घंटे, 2.5 घंटे, 1 घंटे भी पका लेंगे तो आपका जो उत्थापन संस्कार है वो संपन्न हो जाएगा। ठीक है ना। तो एक बार ये मैं बोल दे रहा हूँ, ठीक है। उत्थापन संस्कार ऐसे भी आप कर लें तो ये आपका उत्थापन संस्कार मतलब है कि जब पारद मूर्छित होकर जब वो पड़ा रहता है तो शक्तिहीन हो जाता है, उसको उठाने के लिए ये हम करते हैं। तो ये अच्छा तरीका है दोला यंत्र वाला, इससे भी आप कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका जी उत्थापन संस्कार। ठीक है, मैंने दूसरा डाल दिया ये। और इसके बाद में फिर हम लेते हैं, क्या बोलते हैं उसको, तिर्यकपातन संस्कार। ठीक है ना। तिर्यकपातन संस्कार का मतलब होता है कि किसी चीज़ को हम शुद्ध करें। किस तरह से, जैसे पारा है तो पारे में स्वभावत है, या जब हम खदान वगैरह से जब जो भी निकालते हैं पारे को, तो उसमें या तो लेड आ जाता है, शीशा आ जाता है, लेड शीशा, या और भी चीज़ आ जाती हैं, दोष आ जाते हैं उसमें ना, तो वो काम नहीं करता पारा। उसको हम क्या करते हैं, ज़्यादातर लोग किसी चीज़ में घोटते हैं, साफ़ करते हैं, काला काला निकालते रहते हैं। वो जो काला काला होता है वो वही होता है लेड। और जो वो लेड होता है वो पारे को आगे काम नहीं करने देगा, ना कुछ खाने देगा, ना उसको कुछ करने देगा, उसको एक्टिव नहीं करने देगा पारे को। आप कितना भी कुछ भी खिलाइए वो पारा खाएगा ही नहीं, तो ना वो शुद्ध हो पाएगा। और ना ही आप उससे कोई औषधि बना सकते हैं, ना ही उससे आप कोई कीमिया का काम कर सकते हैं। जब तक उसमें लेड रहेगा काले काले रंग का, वो कुछ नहीं करने देगा। तो करना क्या है आपको कि एक मटकी लेनी है, ठीक है ना, और मटकी लेनी है रोगनी वाली, रोगनी हांडी, और एक मटकी और लेनी है, तो टोटल 2 मटकी लेनी है। और
हमको पहले पारद लेना है, 100 ग्राम ले लो, 200 ग्राम ले लो, और लेना है हमें नीला थोता। नीला थोता लेना है और उसमें पारे को घोटना है, थोड़ा बहुत घोट लो, ठीक है ना। उसमें नींबू का रस डाल के थोड़ा बहुत घोटना है, और घोटने के बाद में वो सारा जो ये मिक्सचर है, उस मिक्सचर को थोड़ा सा सुखा लेना है धूप में, ठीक है ना। आग पे नहीं सुखाना, धूप में सुखाना है। जब धूप में वो सूख जाए तो भाई वो देख लेना हाथ से नमी ना हो उसमें ना, और हंडिया भी आपकी सूखी हो, उसमें भी नमी ना हो, उसको भी थोड़ा सुखा लें। पानी वानी यदि बारिश बारिश में यदि भीग गई हो, क्योंकि आजकल बारिश चल रही है, मौसम थोड़ा चेंज हो रहा है। रात यहाँ बहुत ज़्यादा तूफ़ान और बारिश हुई थी तो सारा अस्त व्यस्त हो गया। तो कुछ काम मैं कर रहा था, मैं चलो पारद पे बात करते हैं। तो हंडिया लेके उसमें वो सारा मिश्रण जो आपने सुखाया है वो डाल दो। डालने के बाद में दूसरी हंडिया का मुंह उसके ऊपर रख दो, दोनों हंडियों का मुंह आपस में मिला दो, और मिलाने इस तरह से मिलाना है कि उसमें वो जगह खाली ना रहे। या तो उनके हंडिया के शुरू में ही मुंह किसी फर्श पर, किसी पत्थर पर घिस लो, जिससे दोनों हड्डियों के मुंह, जिससे वो एक एक आपस में जब मिलें तो उसमें कोई वो ना रहे, खाली स्थान ना रहे, ठीक है ना। इस तरह से आप कर लें, समझ समझ गए होंगे। तो वो करना क्या है आपको कि वो दोनों के जब वो मुंह मिला लिया आपने, तो उनमें कपड़ मिट्टी लेके, कपड़ मिट्टी एक कोई सूती कपड़ा हो, और 4 इंची 5 इंची चौड़ा हो, और उसको मुल्तानी मिट्टी जो होती है उसमें उसको भिगो लें, गाढ़ा 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 लेप सा तैयार करके। और लेप सा तैयार करके उसको मिट्टी को भिगो के, और उस पर दोनों जो लब बंद किए हैं उस पर उसको लपेट दें। लपेटने के बाद में उसको फिर एक एक और लें। इस तरह से 7 बार करें, 7 बार, 7 पट्टी लगेंगी उसमें सूती कपड़े की, 4 4 5 5 इंची चौड़ी। और उसको फिर आप लपेटने के बाद में उसको फिर धूप में रख दें, वो सूख जाएगी। इतना भी पानी ना डालें कि वो सारा बिल्कुल गीला गीला हो जाए, गागर जो आपकी जो हड्डियाँ है वो भी गीली हो जाए, इतना ना करें। केवल हल्का सा गीलापन रहे, थोड़ा सा टाइटपन भी रहे, इस तरह की आपको मिट्टी बनानी है अंदाज से। जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे आपको बना के उस पर लपेट देना है, और लपेटने का सूखने के बाद में अच्छी कड़क हो जाएगी वो, ठीक है ना। और इस तरह से करना है कि वो बिल्कुल लीक ना हो, ठीक है। और कपड़े मिट्टी का एक तरीका और बता दूंगा मैं, ठीक है ना, अगले वीडियो में बता दूंगा। फ़िलहाल तो ऐसे ही अब कर लें, क्योंकि किसी के पास होगी जो मैं बताऊंगा वो शायद किसी पे हो ना हो। तो मुल्तानी मिट्टी हर जगह मिल जाती है, तो इसे आप कर लें। इसमें आप कुछ मिलाना चाहें मजबूती के लिए, सीमेंट वगैरह या सफ़ेद वाइट सीमेंट वगैरह थोड़ा बहुत मिलाना चाहें तो वो भी आप प्रैक्टिकल कर सकते हैं अपनी समझ से। मैं नहीं कह रहा हूँ, पर कर सकते हैं, नहीं तो मुल्तानी मिट्टी से काम हो जाता है। आप करके फिर करना है सुखा के, सुखाने के बाद में फिर आपको जी, 1 मिनट, हाँ, तो फिर जब सूख गया उसके बाद फिर आपको चूल्हा लेना है, और गैस वाला चूल्हा लेना है। उस पर एकदम से उसको ऑन करके रख देना है, और फुल आग पे उसको उड़ाना है। और करना क्या है कि ऊपर वाली जो हांडी है उस पर गीला कपड़ा रख देना है, और 2 कपड़े लेने उस पर रख देने हैं। तो सारा जो पारा जब हीट पकड़ेगा तो सारा पारा उड़ेगा, उड़ने के बाद में वो ऊपर की जो हंडिया है उसमें लगेगा जाके। और जब ऊपर की हंडिया में लगेगा तो वो सारा चिपक जाएगा ऊपर वाली में, क्योंकि ऊपर जो गीला कपड़ा रखा हुआ है ना उसको वो ठंडक मिलेगी, वहाँ वो चिपक जाएगा। तो इस प्रकार से जब वो सारा 1 डेढ़ घंटा आपको दबा के वो अग्नि देनी है, उसको तेज़ अग्नि देनी है, खूब तेज़, जितना दे सकते हो आप। और रोगनी हांडी लेनी है, इसमें कच्ची वाली हांडी नहीं लेनी, तो आपका पारा गिर जाएगा, बेकार हो जाएगा, फिर मुझसे नहीं कहना, ठीक है ना। और फिर जब आप ठंडा करने के बाद उसको निकालोगे ना, तो उसको ऊपर वाली हंडिया को जो है वो तिरछा कर देना, सीधा ही नहीं रखना है, क्योंकि वो जो ऊपर पारा लगा हुआ ना वो गिर सकता है दोबारा नीचे, ठीक है ना। तो उसको जब उठाओगे ना आप, या फिर चूल्हे पे इस तरह से रखना कि थोड़ा सा तिरछा रहे वो, है ना, थोड़ा सा एंगल उसका ना तिरछा रख के रखना, किसी की सपोर्ट से लगा के हंडिया को। जैसे ये हंडिया है, ये हंडिया है, तो ये थोड़ा सा ऐसे ऐसे थोड़ा तिरछी रखनी है। और जो ऊपर वाली हंडिया है उसको भी सहारा देके किसी चीज़ से ना टेक कर इस तरह से करना है, तो हल्का सा ना
हल्का सा तिरछी रखना, जिससे जो पारा है ना वो जब तुम उठाओगे तो वो उसको टेढ़ा ही रखना है ऐसा करके। तो वो अलग कर लेना है संभाल कर, और किसी टब में रख के फिर उसको पारे को ऊपर वाली हांडी को अंदर कपड़ा डाल के सूती और उसको रगड़ देना है। तो सारा जो पारा चिपका हुआ है वो निकल जाएगा, और उसको टब में फिर पलट देना है। पलटने के बाद में जो है क्या कहते हैं, जो पारा है आपका उसको निकाल के उसका वेट कर लेना है, कितना पारा हमने डाला था, कितना पारा हमें मिला है। ठीक है ना। बाद बाकी जो है 2-3 बार और उसको ऊपर वाली हांडी है उसको और अंदर से सूती कपड़ा और रगड़ रगड़ के उसको और इकट्ठा कर लेना, क्योंकि चिपका रहता है पारा। ठीक है ना। तो इस तरह से निकालना, नहीं तो आपको लगेगा कि पारा तो उड़ गया। पारा उड़ता नहीं है, वो उसमें ऊपर वाली मटकी में लगा रहेगा, चिपका रहेगा, क्योंकि ऊपर हमने गीला कपड़ा रखा है ना, इस वजह से। और लब अच्छी तरह से बंद होनी चाहिए दोनों हड्डियों के। तो ये आपका त्रियक पातन संस्कार संपन्न हो जाएगा। इससे पारा लेड रहित हो जाएगा और सुंदर हो जाएगा, साफ हो जाएगा, और काफ़ी हद तक आपके आगे जो औषधि आप किसी में डालोगे या कीमे में डालोगे तो ये बराबर काम करेगा। ठीक है ना। ये आसान तरीका है त्रियक पातन का, बहुत अच्छा तरीका है। और नीचे जो है नीरत होता जो जो होगा वो नीली नीचे की हांडी में ही पड़ा होगा, वो उड़ेगा नहीं। और जो गंधक होगी नीलित होते में वो जलकर राख हो जाएगी। ठीक है ना। तो ये सबसे बेस्ट तरीका है जो मैंने आपको बता दिया। और बाद बाकी आप करते रहें, लगे रहें। ठीक है ना। और लोगों की परवाह ना करें। जिसको कीमिया में मंजिल हासिल करनी है वो करता रहेगा काम। अपने दिमाग से सोच कर समझ कर काम करें। मेरे जितने भी वीडियो हैं उसमें यदि कुछ कमी हो तो आप खुद समझें, खुद समझ कर अपना काम करें। केवल सुनकर या देखकर ही काम ना करें। अपना अंदाज़ा लगाएं, अपना ज्ञान लगाएं, अपनी बुद्धि और तर्क लगाएं, और तब काम करें। और किसी उस्ताद से, किसी हकीम से, या किसी जिसको आप गुरु मानते हैं उससे आप गुरु बना, क्योंकि गुरु बनाना और इस काम में बहुत ज़रूरी है। बिना गुरु के जो गुरुत्व होता है ना, गुरुत्व बहुत ज़रूरी है। जैसे पृथ्वी का गुरुत्व होता है, सूर्य का गुरुत्व होता है, बृहस्पति का गुरुत्व होता है, तो हर एक चीज़ का गुरुत्व है। तो जिसमें गुरुत्व कम होगा ना वो चीज़ें हल्की फुल्की होगी, वहाँ का रूल जो है वो अलग होगा, और जहाँ गुरुत्व होगा वहाँ पर कुछ रूल अलग होगा। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। तो ये हो गया जी आपका त्रियक पातन संस्कार। और इससे पहले जो मैंने बताया था वो था उत्थापन संस्कार। ये दोनों संस्कार महत्वपूर्ण हैं, और भी आप कर लीजिए। इसके बाद में अगला संस्कार मैं डाल दूँगा। तो लगे रहिए और अपना काम को मंजिल तक पहुंचाइए, और मेरी शुभकामनाएं हैं। और विश्व का कल्याण हो। अच्छे विचार रखें, अच्छा काम करें, चरित्रवान बनें, और अच्छे लोगों की मदद करें, और सम्मान करें, अपने परिवार का सम्मान करें, परिवार की जिम्मेदारियों को समझें, अपने माँ के, अपने पिता के जिम्मेदारियों को समझें। और कोई गरीब है, कोई जिसको लगता है तुम्हें सहायता की जानी चाहिए, आप अगर सक्षम है तो सहायता भी करें। ठीक है ना। और धर्म को अपने धर्म को समझें, और किसी को कष्ट ना पहुंचाएं, किसी का अनादर ना करें, तभी विश्व का कल्याण होगा। तो ठीक है, इतना ही मैं शुभकामनाएं मेरी हैं। भगवान शिव विश्व का कल्याण करें, हमारी आत्मा का कल्याण करें, और हमें सद्मार्ग पे चलने की शक्ति सामर्थ्य दें। ठीक है, अगला वीडियो मैं डालता हूँ। तो हर हर महादेव।